मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर में अब आपको केवल 10 किलोग्राम गैस ही दे सकती है, ताकि एलपीजी की बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक सप्लाई पहुंचाई जा सके। लेकिन ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? सिलेंडर से गैस कैसे कम होगी और फिर इसके दाम कैसे तय होंगे? ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस में कमी ये क्यों कर रही हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से भारत में तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है और इसकी भरपाई में दिक्कत भी आ रही है, जिसको देखते हुए सरकारी तेल कंपनियां अब घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर में केवल 10 किलोग्राम गैस भर करके देने का विचार कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गैस कंपनियां एक नई योजना पर विचार कर रही हैं। इस योजना के तहत ही 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर में पूरी गैस भरने की बजाय केवल 10 किलो की गैस भर करके सप्लाई की जा सकती है। अधिकारियों का मानना है कि एक छोटे परिवार में 14 किलो वाला सिलेंडर आमतौर पर 35 से 40 दिन तक चल जाता है। इसी हिसाब से अगर सिलेंडर में 10 किलो गैस दी जाएगी तो वो करीब 25 से 30 दिन तक आराम से चल सकती है, यानी लगभग 1 महीने के लिए काफ़ी हो सकती है और उसके बाद परिवार दूसरा सिलेंडर भरवा सकता है, जिससे हर परिवार को 25 दिन के लिए भरपूर गैस भी मिल जाएगी। और अगर गैस का स्टॉक कम हो जाएगा तो उसी गैस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया भी जा सकेगा, यानी कि कम गैस भर करके ज़्यादा घरों तक सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी को पूरी तरह गैस की कमी का सामना ना करना पड़े। अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो सिलेंडर पर एक नया स्टिकर लगाया जाएगा। इससे पता चलेगा कि सिलेंडर में गैस कम है। गैस की मात्रा के मुताबिक इसकी कीमत भी तय होगी। बॉइलिंग पॉइंट को अपने वेइंग सिस्टम में बदलाव करना होगा और इसके लिए कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी चाहिए होंगे, जिससे कंज्यूमर को किसी तरह का नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। अधिकारियों का मानना है कि ये सिर्फ सप्लाई को संतुलित रखने में मदद करने के लिए किया जा रहा है और ये सिर्फ एक विकल्प है जिसे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही लागू किया जाएगा। हालांकि कंपनियों को इस बात की भी चिंता है कि सिलेंडर के वजन में अचानक कमी से कंफ्यूजन हो सकती है, लोग इसको विरोध कर सकते हैं और खासकर कि उन राज्यों में दिक्कत आ सकती है जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। मगर अधिकारियों ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगले महीने स्थिति खराब हो सकती है, सप्लाई में और दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कंपनियों के पास इसी तरह के विकल्प रह जाएंगे। बता दें, देश में एलपीजी की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। खाड़ी देशों से इस समय कोई नया गैस शिपमेंट नहीं आ रहा है, जिससे सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज करीब 92,700 टन गैस लेकर के भारत पहुंचे थे, लेकिन ये मात्रा देश की सिर्फ 1 दिन की ज़रूरत के बराबर ही है, यानी कि सप्लाई जितनी आ रही है खपत भी लगभग उतनी ही तेजी से हो रही है। इसके अलावा कमर्शियल यूज़ के लिए भी गैस की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। इससे पहले से ही कम हो रहे गैस स्टॉक पर और ज़्यादा असर पड़ने लगा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से पिछले हफ्ते कई बार कहा गया कि देश में एलपीजी की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे सरकार
ऑयल कंपनियां निपटने की कोशिश भी कर रही हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।